आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय समणी जी, आज हम तीसरे वर्ग के अंतर्गत तीसरे बोल की चर्चा करेंगे। तीसरे बोल में हम अजीव तत्व की चर्चा करेंगे। अजीव जीव का प्रतिपक्षी है। अजीव का संबंध हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से है, इसीलिए हमारी आत्मा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रही है। अजीव यानी कार्मिक पार्टिकल्स, वो शुभ रूप में भी हो सकते हैं, अशुभ रूप में भी हो सकते हैं, वो पुण्य के रूप में भी हो सकते हैं, पाप के रूप में भी हो सकते हैं। वो हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारी आत्मा 4 गति 84 लाख योनि में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रही है। इसीलिए साधना की दृष्टि से अजीव तत्व को समझना भी जरूरी है। अजीव के 5 भेद, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और कुटलास्तिकाय। अजीव यानी जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें उपयोग नहीं है, उसी अजीव कहा जाता है। जो भी अजीव होता है वो सब दिखाई देता है, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, माइक, कपड़े, टेबल, चेयर, वो सब अजीब है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब अजीब होते हैं, वो सब के सब दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ अजीब ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी वो सृष्टि के संचालन में बड़ा उपकार करते हैं, बड़ा योगदान देते हैं। वे अजीब हैं, वे तत्व हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, कुटलास्तिकाय। यद्यपि 5 ही भेद हैं अजीव के, लेकिन विस्तार से इसके 14 भेद हो जाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इन तीनों के 3 भेद। स्कंध, देश, प्रदेश, ये द लिखा गलत है, स्कंध, देश, प्रदेश ऐसे बोलना है। काल, काल का एक ही भेद है, तो 9 1 10 हो गए। तो कुटलास्तिकाय के 4 भेद, स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। तो टोटल अजीव के 14 भेद हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, कुटलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। इन 6 द्रव्यों की हम चर्चा करते हैं क्रमशः। सबसे पहले हम धर्मास्तिकाय की चर्चा करेंगे। धर्मास्तिकाय किसे कहते हैं? जैन सिद्धांत दीपिका ने कहा, गति सहायो धर्म। जीव और पुद्गल की गति में जो सहाय करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, उसे धर्मास्तिकाय कहा जाता है। भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं, यदि धर्मास्तिकाय नहीं होता तो कोई भी जीव और पुद्गल गति नहीं कर सकते, कोई भी बोल नहीं सकते, कोई सोच नहीं सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते। धर्मास्तिकाय हेल्प नहीं करता तो कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते जीव और पुद्गल। इसलिए धर्मास्तिकाय का भी सृष्टि के संचालन में बड़ा योगदान है। ये धर्मास्तिकाय क्या है? अखंड द्रव्य है, पूरे लोक में व्याप्त है। 14 रज्जु प्रमाण ये लोक है, पूरे लोक में धर्मास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय क्या है? अरूपी है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाए जाते, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। और ये अनादिकाल से है, ऐसे नहीं कर सकते अभी से है, अनादिकाल से धर्मास्तिकाय है। कब से है उसका कोई प्रश्न नहीं, अनादिकाल से धर्मास्तिकाय सृष्टि के संचालन में अपना योगदान दे रहा है। धर्मास्तिकाय को हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मछली है, इसका बाय बर्थ नेचर है तैरना, लेकिन वो कब तैर सकती है? जब जल सपोर्ट करता है। यदि जल सपोर्ट ना करे तो मछली तैर नहीं सकती है। यद्यपि जल नहीं कहता है तुम आओ तैरो, लेकिन अगर मछली तैरती है तो जल सपोर्ट करता है। ठीक वैसे ही धर्मास्तिकाय ये नहीं कहता है जीव और पुद्गल को तुम गति करो, मैं हेल्प करूंगा। यदि जीव और पुद्गल गति करते हैं तो जरूर धर्मास्तिकाय हेल्प करता है चलने में। नेक्स्ट है अधर्मास्तिकाय। जैन सिद्धांत दीपिका में कहा है, स्थिति सहायो धर्म, यानी जो स्थिति में सहायक है उसे अधर्मास्तिकाय कहा जाता है। जीव और पुद्गल जो रुकना चाहते हैं, स्थिर होना चाहते हैं,
उनको अधर्माष्टिकाय हेल्प करता है। संसार में जो भी स्थिर वस्तु है वो क्या है, अधर्माष्टिकाय के माध्यम से ही हो सकती है। यदि अधर्माष्टिकाय हेल्प न करे तो कोई भी वस्तु स्थिर नहीं हो सकती है। उसको भी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई पासर बॉय है, वो गर्मी के टाइम में जा रहा है भाई, वो चलते चलते उसको गर्मी लगती है, उसको छाया की जरूरत है। एक वृक्ष सुंदर दिखाई देता है, वो खड़ा हो जाता है। तो वृक्ष ने क्या किया, उसको छाया दी। यद्यपि वृक्ष ने नहीं कहा तुम मेरे नीचे खड़े हो मैं छाया दूंगा, लेकिन वो खड़ा हुआ तो उसने छाया दी। ठीक वैसे ही अधर्माष्टिका ये नहीं कहता है तुम रुको, मैं तुम्हें रुकने में सहायता करूंगा। यदि कोई रुकता है तो अधर्माष्टिकाय जरूर सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। यदि अधर्माष्टिकाय नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन नहीं कर पाता, कोई भी व्यक्ति मौन नहीं कर पाता, कोई भी व्यक्ति चल स्थिर नहीं हो पाता। यानी अधर्मास्तिका है इसीलिए स्थिर हो सकते, सो सकते, आंखें बंद कर सकते, ध्यान कर सकते, मन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, वरना सब चलते ही रहते, चलते ही रहते। अधर्मास्तिकाय भी धर्मास्तिकाय की भांति वो भी अखंड द्रव्य है, संपूर्ण लोक में व्याप्त है, तो वो भी अरूपी है, दिखाई नहीं देता है। और ये भी अनादिकाल से है, सृष्टि के संचालन में ये भी अनादिकाल से अपना योगदान दे रहा है। अधर्मास्तिकाय भी, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय केवल लोक में ही गति कर सकते हैं, अलोक में नहीं जा सकते, अलोक में इनकी गति नहीं हो सकती है। इसीलिए आकाश जो है उसके दो भेद हो जाते हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। जहां तक गति करते हैं उसे तो लोक कहते हैं, जहां तक गति नहीं होती, जहां गति नहीं होती है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की, उसे अलोक कहा जाता है। यानी आकाश शास्त्रिकाय के दो भेद हो जाते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। जहां छह द्रव्य है उसे तो लोक कहा जाता है, सिर्फ आकाश है उसे अलोकाकाश कहा जाता है। जीव और पुद्गल की गति धर्मास्तिकाय जहां तक गति करते वहां तक हो सकती है, इसे अलोकाकाश में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय न होने से जीव और पुद्गल वहां गति नहीं कर सकते हैं। इवन जो इंद्र इतना शक्तिशाली होता है वो भी वहां गति नहीं कर सकता है। जो जीव सिद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो भी अलोक में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है। इसीलिए सिद्ध जीव भी जो सिद्ध हो जाते वो भी लोक के अग्रभाग में ही स्थिर हो जाते हैं, वो आगे गति नहीं कर पाते हैं। तो आकाश का गुण क्या है, स्थान देना, स्पेस देना। जो भी स्थान दिया जा रहा है जीव और पुद्गल को, वो कौन देता है, आकाश देता है। तो जीव और पुद्गल को स्थान देने वाला है वो आकाश है। यदि आकाश स्थान नहीं देता तो पूरा विश्व ही निराधार हो जाता, वो किसके ऊपर टिकता, तो कौन उसको स्थान देता। आकाश शास्त्रिकाय क्या करता है, जीव और पुद्गल को, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पुद्गल, उन सबको क्या करता है, आकाश क्या करता है, स्थान देता है। पुद्गलास्तिका, पुद्गल का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। तो पुद्गल का स्वभाव क्या है, पुद यानी मिलना, गल यानी बिछुड़ना, मिलना और बिछुड़ना जिसका स्वभाव है वो पुद्गल है। इनका गुण है स्निग्ध और रुक्ष, जिसके कारण अनंत परमाणु नए नए हमारे अंदर आते हैं और पुराने परमाणु निकलते जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक वस्तु में क्या है, बदलाव आ जाता है पुद्गल के कारण। आप सब्जी फ्रेश लेके आते हैं लेकिन पड़ी पड़ी क्या है, वो एकदम 2-4 दिन के बाद देखते हैं मुरझा जाती है, क्योंकि प्रतिक्षण परमाणु आते हैं और निकलते जाते हैं, जिसके कारण उसमें बदलाव आता रहता है। मिलना और बिछुड़ना पुद्गल का स्वभाव है। तो पुद्गल क्या करता है, मिलता है और बिछुड़ता है, जिसके कारण जो वस्तु होती है वो पड़ी पड़ी जीर्ण शीर्ण होती जाती है। नेक्स्ट है काल।
ये काल किसे कहते हैं? समय आदि को काल कहते हैं। तो काल के दो भी हैं, निश्चय और व्यवहारिक। तो निश्चय काल किसे कहते हैं? जो वर्तमानवर्ती और एक समयवर्ती होता है। एक समयवर्ती और वर्तमान काल का जो टाइम है उसे निश्चय काल कहते हैं। पास्ट तो बीत चुका, फ्यूचर अभी तक आया नहीं, केवल वर्तमान है, वो निश्चय काल है, वो एक समयवर्ती ही होता है। इसीलिए काल के आगे कालास्तिकाय नहीं है, क्योंकि पास्ट बीत गया, फ्यूचर अभी तक आया नहीं, वर्तमान का ओनली एक ही क्षण है, इसीलिए कालास्तिकाय नहीं होता है। निश्चय काल तो एक समयवर्ती होता है। जो व्यवहारिक काल है, जो व्यवहारिक काल है वो गति करता रहता है, वो चंद्र सूर्य के आधार पर इनकी गति होती रहती है। तो 2.5 द्वीप में चंद्र और सूर्य की गति होती रहती है, जिसे मनुष्य क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जो टाइम है वो मनुष्य क्षेत्र में ही वर्तन करता है। 5 भरत, 5 ऐबत, 5 महाविद्य और 2.5 द्वीप के बीच में जैसे जम्बू द्वीप है, उसके बाद समुद्र है, लवण समुद्र, फिर धात के खंड द्वीप है, फिर कालोदती समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप है। तो ये क्या करता है, जो समुद्र और 2.5 द्वीप में ये क्या करता है, व्यवहारिक का वर्तन करता है। चंद्र सूर्य वहां परिभ्रमण करते हैं, उसके बाद परिभ्रमण नहीं करते हैं, जहां सूर्य है वहां सूर्य है, जहां चंद्र है वहां चंद्र है। लेकिन 2.5 द्वीप में क्या करते हैं, चंद्र सूर्य की गति होती है, परिभ्रमण करते रहते हैं। उसके आधार पे हम बताते हैं 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, फिर बोलते हैं 1 वीक हो गया, 15 डेज हो गया, मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, फिर बोलेंगे युग बीत गया। फिर अवसर पीढ़ी, उत्सर पीढ़ी, ये जो समय होता है वो व्यवहारिक काल के आधार पे ही बताते हैं। अवसर पीढ़ी काल में ह्रास होता रहता है, उत्सर पीढ़ी काल में विकास होता रहता है। और अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी कितने समय का होता है, 10 करोड़ सागरोपम का अवसर पीढ़ी होता है, 10 करोड़ सागरोपम का उत्सर पीढ़ी होता है। तो 20 करोड़ सागरोपम का एक काल चक्र होता है। ऐसे अनंत काल चक्र बीत गए जन्म मरण करते करते, लेकिन अभी तक हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ। अब हमें ये काल चक्र पढ़ने के बाद अब हमें विशेष ध्यान देना है, हम कैसे अपने भीतर वैराग्य को जागृत करें, कैसे हम अपनी साधना बढ़ाएं, ताकि हम जन्मों मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। ये पढ़ने के बाद तो हमें अवश्य ही प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हमें यही काल चक्र मैसेज देता है, अब हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना है। अनंत काल हमने कर लिया, ये काल कहे द्रव्य, ये भी समय क्षेत्र है, यानी मनुष्य क्षेत्र नहीं बरतता है, ये भी अरूपी है। और अनादि काल से, ऐसा नहीं अभी से, अनादि काल से जीव और पुद्गल पर वर्तन करता है। वर्तना इसका लक्षण है, वर्तन करना, यानी जीव पर भी करता है, अजीव पर भी करता है। इसीलिए जीव पे करता है तो हम बोलते हैं कि ये अभी 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया। वैसे ही हम अजीव में भी देखते हैं, वर्तन करते हैं। अजीव जैसे आप नई बुक लाते हैं, 5 साल के बाद देखते हैं एकदम जीर्ण शीर्ण हो जाती है, क्योंकि अजीव पर भी काल क्या करता है, वर्तन करता है, जीव पर भी करता है और अजीव पर भी करता है। नेक्स्ट है हमारा जीवास्तिका, ये सब के सब जीव है, 5 स्थावर है वो भी जीव है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। ये यद्यपि एक इंद्री है, लेकिन इनकी आत्मा भी हमारी जैसी है। यद्यपि हमारी आत्मा है विकसित है, इनकी आत्मा विकसित नहीं है, लेकिन कष्ट की अनुभूति उनको भी हमारे जैसी ही होती है। ये नारकी है, नारकी के ये भी जीव है, और ये जो तिरंज गति के जीव ये भी जीव है। मनुष्य गति, स्त्री और पुरुष ये भी जीव है, देव गति। ये चारों गति में ये चारों गति है, तो नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, तिरंज गति। तो ये जो 5 स्थावर एनिमल्स वो तिरंज गति में आते हैं, और ये दूसरी गति हो जाती है मनुष्य गति, नरक गति तीसरी, और चौथी गति देव गति। ये सब के सब क्या है, जीव है।
धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। स्कंद का मतलब होता है अखंड द्रव्य, जैसे पूरी साड़ी है वो तो हो गया स्कंद। उसमें से हमने कल्पना कर ली बुद्धि से कि इसमें से अमुक भाग है, उससे हम ब्लाउज बनाएंगे, वो हो गया देश। और अभी तक कपड़ा जुड़ा हुआ है तार, उससे कपड़े का तार, वो हो गया प्रदेश। तो स्कंद यानी अखंड द्रव्य। देश का मतलब है बुद्धि से हम कल्पना करते हैं ये अमुक भाग है, हम ब्लाउज बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे, वो हो जाएगा देश। प्रदेश है वो तार है, वो कपड़े से जुड़ा हुआ है, वो है प्रदेश। दूसरा एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, लड्डू है पूरा, वो तो है स्कंद, और उसका खंडित भाग लड्डू का वो हो जाएगा देश। अभी तक लड्डू से वो जुड़ा हुआ है, लड्डू से अलग नहीं हुआ है, वो है प्रदेश। तो धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका, तीनों की 3 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश। काल का भेद नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया काल है जो एक समयवर्ती होता है, जो निश्चय काल होता है वो एक समयवर्ती होता है, इसीलिए उसके प्रूफ नहीं बनते हैं, जिसके कारण अस्तिकाय नहीं होता है। अस्थि का मतलब होता है प्रदेश, काय का अर्थ होता है समूह, प्रदेश समूह को अस्तिकाय कहते हैं। यह समय का रूप नहीं मिलता है, समूह नहीं होता है, क्योंकि पास्ट चला जाता है, वर्तमान ओनली रहता है, फ्यूचर अभी तक आया नहीं, तीनों काल एक साथ नहीं मिलते हैं, इसीलिए कालास्तिकाय नहीं होता है, काल के कोई भेद नहीं होते हैं। उद्गलास्तिकाय इसके 4 भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। तो 4 भेद इसीलिए है क्योंकि पुद्गल है वो अलग हो सकता है, इसीलिए पुद्गल के कई भेद हो जाते हैं। 2 प्रदेश मिलते हैं तो द्विप्रदेशी पुद्गल हो जाते हैं, 3 प्रदेश मिलते हैं त्रिप्रदेशी, वैसे असंख्य प्रदेश मिलते हैं तो असंख्य प्रदेशी, अनंत प्रदेश मिलते हैं तो अनंत प्रदेशी हो जाते हैं। तो जितने जितने प्रदेश मिलते जाते हैं उतने उतने पुद्गल भी बनते जाते हैं। तो परमाणु होते हैं, उनके भेद नहीं होते, अविभाज्य परमाणु, जिसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते। परमाणु में भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं, लेकिन परमाणु सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यद्यपि है रूपी, लेकिन सूक्ष्म होने से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, इनके असंख्य प्रदेश हैं। आकाशास्तिकाय में जो लोकाकाश है उसके असंख्य प्रदेश हैं, क्योंकि लोक में ही वो जीव और पुद्गल होते हैं, तो जीव के असंख्य प्रदेश है, इसलिए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और लोकाकाश के भी असंख्य प्रदेश है। आकाश जो अलोकाकाश है उसके अनंत प्रदेश हो जाते हैं, क्योंकि लोक और अलोक दोनों मिला करके अनंत प्रदेशी बन जाते हैं। काल, काल भी क्या है, अनंत प्रदेशी हो, अनंत समय हो जाते हैं, इससे वो अनंत प्रदेशी नहीं है, लेकिन काल के भी क्या हो जाते हैं, अनंत समय बीत जाते हैं, तो अनादि काल से काल भी है। और पुद्गलास्तिकाय ये भी क्या है, इसके भी अनंत प्रदेश हो जाते हैं, क्योंकि अनंत प्रदेश मिलते हैं तब अनंत प्रदेशी पुद्गल हो जाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, आकाश में जो लोकाकाश, इनके तो असंख्य असंख्य प्रदेश होते हैं, और पुद्गल के क्या होते हैं, अनंत प्रदेश होते हैं। तो ये संक्षेप में हमने 6 द्रव्य की जानकारी प्राप्त की। इससे संबंधित अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।